हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशेख। आज सीए फाउंडेशन का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जर्नल एंट्री ये आपका मॉड्यूल 1 में आता है। मॉड्यूल 1 थोड़ा सा लेंदी है और मॉड्यूल 2 छोटा है जिसमें 5-4 लेसन है आपके, जिसमें से हमने भी 2 लेसन कवर कर दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल एंट्री। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल 1 में। ये जो मॉड्यूल 1 है इसमें 99% चीजें 11th और 12th की ही है। मतलब जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये पूरा अकाउंट्स वही आने वाला मॉड्यूल 1। ठीक है, मतलब खाली इतना ये है कि 11th स्टैंडर्ड में आपको अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो अभी हम सी के अंदर और डीप में वो चीज को पढ़ने वाले। जैसे अगर आपने याद किया रहेगा 11th स्टैंडर्ड में हमको पढ़ाया जाता था डेफिनेशंस, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज डेटर्स, व्हाट इज क्रेडिट, ये टर्म्स तो रहेंगे। बट उसके बाद व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट भी आंसर बाहर करवाया है, बट फिर भी अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मतलब इन डेप्थ वो सारी चीजों को, बेस को फिर से पढ़ेंगे। फिर उसी के अंदर एक और टॉपिक है जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री करने से पहले बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए। जैसे कि जर्नल एंट्री आता कैसे, पहले ट्रांजैक्शंस होता है और वो ट्रांजैक्शन के अंदर हम 2 अकाउंट ढूंढते हैं कि भाई ये कौन सा 2 अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, और फिर उस अकाउंट का रूल जानते हैं। इसे हम लोग गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। आई होप इधर जितने लोग बैठे उनको गोल्डन रूल्स क्लियर है। चलिए तो एक एक करके जरा गोल्डन रूल करके बता देंगे कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, ये तो सबको पता ही है। रियल अकाउंट मतलब जिसे आप देख सकते हो, वो सारे अकाउंट जिसे हम देख सकते हैं अपने आंखों से, अरे हाँ ये दिख रहा है, अरे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। और रियल अकाउंट का रूल है, क्योंकि अकाउंट बेस्ड डेबिट क्रेडिट पे ही होता है, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट वेरी, ये हमने पढ़ा है, बराबर है। अकाउंट में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं जानकी? 3। कौन से? रियल, नॉमिनल और पर्सनल। जो ट्रांजैक्शन होगा, अकाउंट के नाम अनगिनत है, अकाउंट के नाम अनगिनत है, बट टाइप सिर्फ 3 है। फर्क समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे जेंडर में जेंडर 3 ही है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। जब अपने को ऑप्शन आता है तो 3 ही जेंडर है, लेकिन क्या 3 जेंडर की बात नहीं, लड़का बहुत सारा होता है, लड़की बहुत सारी होता है, सबका नाम अलग अलग होता है। लेकिन कैटेगरी क्या है? बॉय। कैटेगरी क्या है? गर्ल। कैटेगरी क्या है? ट्रांसजेंडर है या नहीं? तो वैसे ही अकाउंट की जो टाइप की बात करूंगा तो 3 ही टाइप है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हम अकाउंट को 3 ही भाग में डिवाइड करेंगे। और पहले पहचानते थे 11th स्टैंडर्ड में, अरे कैश अकाउंट, अरे कैश इसे देख सकते हैं तो रियल अकाउंट के टाइप में आता है। अरे सैलरी किसको देने का? सैलरी तो बिजनेस का खर्चा है मतलब नॉमिनल है या नहीं? फिर बाद में आ गया रमेश अकाउंट, अरे रमेश तो किसी का नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट। तो हमने ये बाइफर्केशन 11th स्टैंडर्ड में कर लिया। अब क्योंकि आप सीए कर रहे हो तो आफ्टर 12th ही करने वाले हो, बिफोर 12th तो कोई करने वाला नहीं है, तो उसको बेसिक रूल फॉर अकाउंट तो पता ही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे जो साइंस के बाद अगर सीए करने का सोच रहे तो उनको बेसिक्स ऑफ अकाउंट मालूम होना चाहिए कि अकाउंट में कितने टाइप से अकाउंट होते हैं। सिर्फ 3, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। टाइप 3, लेकिन अकाउंट अनगिनत है। अकाउंट बहुत सारे हैं लेकिन टाइप सिर्फ 3 ही रहेगा। और वो 3 टाइप के 3 रूल है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट में 2 साइड होते हैं, ये अकाउंट है, अकाउंट में 2 साइड होता है, एक साइड को डेबिट साइड कहते हैं, एक साइड को क्रेडिट साइड। तो अपने को लिखना कौन से बाजू है, वो ये अकाउंट का रूल बताता है। जैसे अगर वो रियल अकाउंट है, एग्जाम्पल के लिए कैश अकाउंट है, तो कैश इज योर रियल अकाउंट।
तो रियल अकाउंट कहता है अगर कैश बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन है, अब उसे डेबिट साइड पे लिख दो। अगर कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, सोचने का जो नजरिया है वो बिजनेस रखने का, पर्सनल नहीं रखने का। अकाउंट जब भी लिखते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है क्या? तो जब भी आप अकाउंट से लिख रहे हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप कौन से टाइप का अकाउंट और क्या रूल अप्लाई कर रहे हो। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। नॉमिनल अकाउंट स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये रूल है। अब वही जगह पे पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा तो पर्सनल के लिए वेरी सिंपल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे डेबिट अगर वो पर्सन रिसीवर है और क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग को पता है, इसलिए डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। बेसिक जर्नल एंट्री के लिए ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है क्या? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सम। आईसीए का ही बुक का सम ले रहा हूं, मतलब आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही बुक के सम्स ले रहा हूं, उसमें के ही जर्नल एंट्रीज को पढ़ा रहा हूं, बिकॉज बेसिक जर्नल एंट्रीज तो आपको कहीं ना कहीं आता रहेगा ही। ऐसा मैं सोच के बैठा हूं, आई होप सही सोचा है। चलो ठीक। क्वेश्चन आपके सामने, जर्नलाइज अ फॉरेन ट्रांजैक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट। ऑल्सो स्टेट नेचर ऑफ मतलब टाइप भी बताओ। जर्नल एंट्री पास करोगे तो हर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आएगा ही। अब वो 2 अकाउंट का नेचर बताओ कि वो रियल है, कि वो नॉमिनल है, या पर्सनल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कॉलम जब बनाया था, सीरियल नंबर का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, नेचर ऑफ अकाउंट का एक कॉलम ऐड कर दिया मैंने, एलएफ कॉलम, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ऐसे ही बनता है। आप ऊपर हेडिंग में डालोगे क्या, इन द बुक्स ऑफ जो भी बंदा है जिसका आप हिसाब किताब कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट। कभी भी आप लिख रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए किसके बुक में, किसका बिजनेस का हिसाब किताब चल रहा है, उसके बुक में क्या कर रहे हो, तो जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ईच इन्वॉल्व इन इट, फॉलोइंग फिगर्स आर इन 100, 100,000 जो भी रहेगा अपने को फर्क नहीं पड़ता। दिसंबर 1 2022, मतलब तारीख आ गया ट्रांजैक्शन नंबर 1 का, दिसंबर को एक तारीख में क्या दिया, अजीत ने बिजनेस चालू किया विथ अ कैपिटल ऑफ 4 lakhs। अजीत कौन है, बिजनेसमैन। मैं 11th स्टैंडर्ड में बताता था, ये बिजनेसमैन है और वहां पे है बिजनेस। ठीक है, अजीत कौन है, बिजनेसमैन। इसने बोला ए बिजनेस, ये ले पैसा, चालू हो जाओ। तो क्या बिजनेस चालू होगा, उसके लिए बिजनेसमैन लगेगा। अब बिजनेसमैन बिजनेस में आ गया, ओ माय गॉड, पैसा कौन दिया, बिजनेसमैन। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोच रहा हूं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है ये पैसा, बिजनेसमैन। ए बिजनेसमैन, बिजनेस की बुक में मैं कभी तेरा नाम नहीं लिखूंगा, तेरे लिए 2 ऑप्शन देता हूं, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग, ये 2 ही चीज तेरे जगह पे लिखूंगा। कभी भी मेरे बुक में, इन शॉर्ट बिजनेस के बुक में, बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखने का, उसके जगह पे क्या लिखने का, कैपिटल या तो ड्राइंग। हमेशा ये याद रखो कि बिजनेस के बुक में बिजनेसमैन का नाम कभी नहीं आएगा। अब इस केस में अजीत एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस चालू किया तो बिजनेस को पैसा दिया 4 लाख रुपए। हाई लॉट, 4 लाख रुपए कहां से आया, बिजनेसमैन ने दिया, ऐसा ही बोला है या नहीं। इन शॉर्ट बिजनेस में पैसा, कैश आ रहा है, कौन दिया, बिजनेसमैन। आई बिजनेसमैन मतलब तेरा नाम तो नहीं लिखूंगा, अगर पैसा दे रहा है तो कैपिटल लिखूंगा, और लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग। इस केस में पैसा ला रहा है, तो एंट्री नंबर 1, तारीख 1 दिसंबर 2022, पैसा कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां पे बैंक अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश ला रहा है तो कुछ नहीं है तो कैश और बैंक करके लिख। ठीक है, ये समझा, हाँ या नहीं। पैसा आ रहा है, किसने दिया, बिजनेसमैन, तो 2 बिजनेसमैन के जगह अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया।
हाँ या नहीं? अब क्योंकि बैंक अकाउंट लिखा है, बैंक, तो बैंक नाम होता है। अगर मैं कैश लिखूंगा तो रियल और बैंक लिखूंगा तो पर्सनल, ये फर्क समझ जाना, ठीक है? तो अब क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट लिखा है तो क्या हो गया? पर्सनल। और वही जगह पे अगर कैश अकाउंट लिखा रहता तो क्या बन जाता? रियल। डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, कैपिटल तो बिजनेसमैन का मतलब ये भी पर्सनल है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट। अब पैसा किधर आ रहा है? बैंक में आ रहा है, तो बैंक रिसीवर है। कौन दे रहा है? बिजनेसमैन। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर इसलिए तेरे को क्रेडिट भी कर दिया, तो रूल भी अप्लाई हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल दोनों में अप्लाई किया। अब खाली अमाउंट 4,04,000 समझ में आया? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कमेंस ऑफ बिजनेस विद कैपिटल, या सिंपल भाषा में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग अजी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, सिंपल भाषा। समझा पहला ट्रांजैक्शन? ये सब चीज हमने 11 में किया हुआ है, आई होप सबको याद आ रहा है। यानी उनके लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे, फर्स्ट टाइम कॉमर्स कर रहे, फाउंडेशन करने का, सीए बनने का, साइंस आर्ट्स के बाद, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर ऐसा है तो 11th स्टैंडर्ड का वीडियो देख लेने का, प्रमोशन भी करना जरूरी है, बराबर है? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? 3 दिसंबर को ही विथड्रू कैश, कैश फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹2,000। बिजनेस के बैंक से उसने पैसा विड्रॉ किया। पर्सनल यूज ऐसा बोला है क्या? इसका मतलब मैं हूं बिजनेसमैन, बराबर है, ये मेरा बिजनेस है। अब एज अ बिजनेसमैन मैंने बिजनेस को बोला, ए बिजनेस, बैंक में से 2,000 रुपए निकाला तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं बैंक में गया, 2,000 बैंक से निकाला और तेरे को ही दिया, मैंने मेरे पास नहीं रखा है। तब एज अ बिजनेसमैन, ओ माय गॉड, पैसा आ रहा है और पैसा जा भी रहा है क्योंकि मेरा ही बैंक अकाउंट है बिजनेस का, है या नहीं? तो पैसा आया, कैश आया, कहां से आया? बैंक से आया। तो एंट्री क्या आएगा? पैसा आ रहा है, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है या नहीं? बैंक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश रियल होता है और बैंक पर्सनल होता है। क्रेडिट द गिवर, वो गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश रियल है, आ रहा है तो डेबिट भी कर दिया। रूल समझ में आया क्या? और जिसको ये बेसिक पढ़ने का 11th स्टैंडर्ड का जर्नल एंट्री का वीडियो देख लेना, बेसिक चलता चलता एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको मैं। अभी थोड़ा सा मैं प्रो लेवल पे आ गया इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं। अमाउंट की बात करूंगा, कितना है? 2,000, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो जाना चाहिए, बेसिक जर्नल एंट्री का रूल है। डन नहीं है? नेक्स्ट, December 5, ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। जब भी गुड्स आएगा तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, गुड्स के जगह पे हमेशा परचेज या तो सेल्स, आ रहा है तो परचेज और जा रहा है तो सेल्स। इस केस में ही परचेज गुड्स बोल दिया है, तो गुड्स परचेज किया है और पेमेंट कहां से किया है? बैंक से। गुड्स परचेज किया तो गुड्स आ रहा है ना, हाँ है नहीं? गुड्स खरीदना मतलब खर्चा है। परचेज इज माय एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और बैंक से पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक तो गिवर है, पैसा जा रहा है, तो ये हो गया नॉमिनल और ये हो गया पर्सनल। समझ में आ गया क्या? अमाउंट कितना भाई? 15,000, 15,000। बेसिक क्लियर है? चलो 5 दिसंबर हो गया। 8 दिसंबर, ही सोल्ड गुड्स एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। गुड्स बेचा तो गुड्स जा रहा है, सेल्स। पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक पर्सनल है और सेल्स नॉमिनल है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट। बैंक रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सेल्स किया तो इनकम होएगा, इसलिए वो क्रेडिट भी हो गया। रूल समझ में आया अंजलि? ये सब पता है ना? अमाउंट कितना लिख दोगे बाबा? 16,000, 16,000। समझाइए। नेक्स्ट, उसके बाद ही परचेज फर्नीचर। अब देखो, ही परचेज गुड्स, ही परचेज फर्नीचर में फर्क क्या है? गुड्स जो हम परचेज करते हैं ना, वो बेचने के लिए करते हैं, सेल्स बिजनेस करने के लिए करते हैं, इसलिए वहां पे परचेज लिखते हैं अपन। गुड्स, गुड्स खरीदने बेचने का काम होता है, बट क्या फर्नीचर बेचने बेचने का काम होता है क्या? सर आपको कैसे मालूम? फर्नीचर भी तो बेच,
अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर को फर्नीचर नहीं, उसके लिए वो गुड्स बन जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक का सामान, ट्यूबलाइट, फैन, सब उसका गुड्स है, वो उसका प्रॉपर्टी नहीं है। कंप्यूटर शॉप में कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर उसका गुड्स है, वो उसका प्रॉपर्टी नहीं है। उसके अलावा कोई भी चीज का अगर नाम आ गया परचेज या सेल्स में, मतलब वो उसका प्रॉपर्टी है। गुड्स मतलब वो उसमें बिजनेस कर रहा। फर्क समझ में आ जाता है? चलिए, इस केस में उसने फर्नीचर परचेज किया है, अमाउंट पेड बाय चेक, तो इसका मतलब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है, पे किया तो पैसा जा रहा है बैंक से, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दिख रहा है ना, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और पैसा बैंक से जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना बाबा? 2,500। तो 2,500 फर्नीचर रियल है, ये पर्सनल, ये तो पता चल गया ना। 2,500 और 2,500 बराबर है। सरोज, उसके बाद दिया है ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद ₹2,400। जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, अरे जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या? कि जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी ट्रांजैक्शन है। जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, मतलब वो उधारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके पहले भी तो सेल्स हुआ था, बराबर, लेकिन इधर किसी का नाम था क्या? नहीं, तो पेमेंट कर दिया गया, रिसीव हो गया। लेकिन यहाँ पे नाम आ गया है। नाम क्यों दिया है? अरे मैंने अरविंद को बेचा, मतलब उसने पैसा नहीं दिया इसलिए तूने उसका नाम याद रखा है। अगर अरविंद ने पैसा दे दिया रहता तो मैं थोड़ी बोलता अरविंद को बेचा, मतलब सामान बेचा, मैं ऐसा बोलता। तो जब भी परचेज, जब भी सेल्स और किसी का नाम आ गया, मतलब वो उधारी ट्रांजैक्शन है। और उधारी ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा, ना ही पैसा जाएगा, नाम आएगा या तो नाम जाए। अब क्योंकि मैंने गुड्स बेचा है तो गुड्स जाएगा, बदले में पैसा आना चाहिए, नहीं आएगा ना सर, उधार है, तो क्या आएगा? नाम आएगा। तो एंट्री क्या है? नाम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसको बेचा? अरविंद। क्या बेचा? तो सेल्स। अरविंद पर्सनल, सेल्स नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरविंद रिसीवर है कि गिवर है? सर बेचा है मतलब वो तो रिसीवर हो गया, हाँ या नहीं? सेल्स तो मेरा इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। रूल समझ में आ गया? कितना भाई? 2,400 रुपए। डन है यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझे? गुड्स खरीदा है तो गुड्स आ रहा है, तो पैसा जाना चाहिए, नहीं सर पैसा नहीं जाएगा, नाम जाएगा। नाम कौन है यहां पे? अमृत। समझ में आ गया ट्रांजैक्शन? होपफुली यहां तक क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। ही मतलब कौन? बिजनेसमैन। रिटर्न कर दिया। रिटर्न मैंने किया ना, तो सामान किसको रिटर्न किया? तो एंट्री क्या है? सामान जा रहा है किसके पास? अमृत के पास। तो एंट्री है अमृत अकाउंट डेबिट टू, अमृत से क्या किया था? परचेज किया था, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ में आ गया? कितना रिटर्न किया भाई? 500 रुपए। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर है ना, मैं फोकस नहीं कर रहा हूं उसको, पक्का? चलिए बढ़िया। ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटल। अरविंद कौन है? अच्छा, ये जिसको सामान बेचा था। कितने का? अरविंद को 2,400 का सामान बेचा था, बोला पैसा देता हूं सर, मिला ठीक है जा। अब वो आया, कभी बेचा था मैंने? 12 दिसंबर को। 16 दिसंबर को मेरे पास आया, सर ये लो 2,300 रुपए। मैं बोला तेरे को तो 2,400 का बेचा था। सर 2,400 ले लो, अकाउंट सेटल करो। अगर ये चीज नहीं रहता 2,300, मतलब ठीक है ले लेता हूं, 100 रुपया बाद में देना, लेकिन डिस्काउंट मांगना मत, पहले ही डिस्काउंट दिया है। लेकिन अगर इधर फुल सेटलमेंट आ गया है,
तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है भाई वो 2300 रुपया ही देगा और 1 रुपया नहीं देगा, मतलब बाकी जो कम पैसा है वो उसका डिस्काउंट है। ये फुल सेटलमेंट वर्ड आना का मतलब है कि अब उससे पैसा मिलने वाला नहीं है या उसको देने का नहीं है। फुल सेटल मतलब सेटल हो गया है, अब कुछ ना मांगो ना कुछ मिलेगा। बोल क्या हुआ? सर इधर है बेटा, जो पूछ लेने का। फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ भाई अब सेटल हो गए, अपना सब झगड़ा सॉर्टेड है, अब वापस से झगड़ा नहीं करेंगे, नया झगड़ा आएगा तब देखेंगे, अभी के लिए फुल सेटल है। बराबर है ना अंजलि? देखा जब सेटल रहता है कैसे स्माइल आता है, वैसे इधर भी ऐसे ही हुआ। हमने अरविंद से पैसा लिया, कितना? 2300 पैसा लिया, मतलब कैश आएगा। किसने दिया? अरविंद। अब कैश जब भी आता है और उसके साथ अगर डिस्काउंट आ जाता है तो इन दोनों की जोड़ी है, जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट। अगर कैश जान की डेबिट हुआ ना तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो नहीं, अपना सेटल हुआ है, अपन ने बात किया साथ में ही रहेंगे। कौन? कैश और बैंक ने डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट हमेशा श्रेष्ठ किधर रहेंगे? साथ में। अगर कैश बोलेगा मैं ये रास्ते, मैं भी ये रास्ते पे आऊंगा, मैं इस रास्ते, मैं भी इसी रास्ते में। इन शॉर्ट कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट। अभी पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या बोलेगा? मैं भी डेबिट। तो कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। मैं जा रहा है क्रेडिट, हाँ मैं भी जाएगा, मैं भी क्रेडिट। मतलब जिधर कैश उधर डिस्काउंट है, फिक्स है। तो इस केस में अरविंद से कितना पैसा मिला? तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 कौन दे रहा है पैसा? अरविंद। कितना लेना था अरविंद से? 2400। कैश कितना दिया? 2003। बाकी 100 क्या है? बैंक पर्सनल है, डिस्काउंट नॉमिनल है, अरविंद पर्सनल है। बैंक रिसीवर है, डेबिट। डिस्काउंट खर्चा है, लॉस है, डेबिट। ये तो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। समझा? चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है भाई। हाँ बेटा बोल। बुरा लग जाए, बुरा बोलेगा तूने मेरे को छोड़ दिया, अपनी बात क्या हुई थी, अपन साथ में रहेंगे, कई के लिए तू अलग कर रहा है मुझे? डिस्काउंट अकाउंट टू अरविंद अकाउंट 100 रुपया, बैंक अकाउंट टू अरविंद 2300 रुपया, कई के लिए? जब अपना हिसाब साथ में हम रहेंगे साथ में, तो काहे मुझे अलग कर रहा है? लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, हमारा झगड़ा है, हम लोग एक एक बेंच छोड़ के बैठते हैं ना, लेकिन जुड़ा है ना। जब साथ में रहते तो अच्छा लगता है, अलग अलग तो अच्छा लगता है तेरे को नहीं? अंजलि बराबर है कि नहीं? वेरी गुड अंजलि, एग्जाम्पल लाइव लाइव दे देता हूँ, यहां तक क्लियर है? की बराबर है बेटा, वेरी गुड। अलग बैठते नहीं। He withdrew goods for personal use। गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से निकालेगा या बिजनेस को देगा तो उसका नाम तो नहीं लिखेंगे, कैपिटल या तो ड्राइंग ही लिखना पड़ेगा। अब इस बंदे ने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, मतलब गुड्स जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? बिजनेसमैन। तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री आ जाएगा यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट, ये क्या परचेज अकाउंट? ये क्या परचेज अकाउंट? क्या मैंने सामान बेचा है? देखो अभी एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए मेरा किराने का शॉप ले लेता हूं, गरीब इंसान, ठीक है, किराने का शॉप। मम्मी ने बोली राशन चाहिए घर पे, मैं गया अपनी दुकान से सामान निकाला, इसको बोला थोड़ी मैंने बिजनेस बेचा है, सामान निकाला और घर पे दे दिया। सामान कम तो हुआ लेकिन वो सेल्स हुआ क्या? इसका मतलब जो मैंने खरीदा था उसमें से कम हुआ है, जो मैंने परचेज किया था बेचने के लिए उसी में से मैंने गुड्स विड्रॉ किया रहेगा। क्या मैंने सेल्स किया है क्या? इसका मतलब परचेज में से कम करना है। गुड्स आ रहा था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट कैसे करूंगा? परचेज में से माइनस करके। अब परचेज होता है डेबिट, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सेल्स होता है क्रेडिट, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ये लॉजिक है, समझा या गया? वापस परचेज किया तो गुड्स आ रहा है, समझो मैंने 10,000 का सामान लाया, परचेज किया,
अब उस 10,000 में से 2,000 का गुड्स में लेके जा रहा हूं, आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्या आएगा, क्या गया, परचेज किया हुआ सामान गया ना, रिटर्न हुआ। अब उसको रिटर्न तो नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वो रिटर्न थोड़ी किया, वो तो मैं यूज करने के लिए लेके आया हूं। इसलिए यहाँ पे सेल्स नहीं लिख के हमने क्या लिखा है, परचेज, क्योंकि मैंने सामान बेचा नहीं है। अगर मैं बेचता तो मैं सेल्स लिखता। यहाँ पे बिजनेसमैन पैसा लेके, गुड्स लेके जा रहा है, इसलिए इट इज परचेज। जो यूज किया जा रहा है तो परचेज में से लेस करना है। परचेज होता है डेबिट, आपने देखा रहेगा परचेज होता है डेबिट, तो रिटर्न्स यानी कि लेके जाएगा तो क्रेडिट। समझा ये या बाउंसर हुआ? चलिए बेसिक सा बात है, एक नॉमिनल, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। 18 दिसंबर तक हम डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 20, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सन। इसके पहले क्या विड्रॉ किया था, गुड्स, अब क्या विड्रॉ किया है, बेसिक है। अब फिर से पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, बिजनेस है, मतलब ड्राइंग। तो एंट्री क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट बोल दिया है कैश, इसलिए कैश लिखा है, बराबर है। कैश कौन सा अकाउंट बन जाएगा, ड्राइंग पर्सनल। रिसीवर के गिवर है सर, वो तो रिसीवर है, डेबिट कर दिया रिसीवर को, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 10। समझ में आ गया यहां तक? अब आंसर गया। फिर टेलीफोन चार्जेस पे किया, पे किया तो पैसा जाएगा। किधर जा रहा है भाई, टेलीफोन चार्जेस भरने जा रहा हूं, तो टेलीफोन चार्जेस तो खर्चा है, पैसा जा रहा है। समझ में आ गया? समझा ना, फास्ट तो नहीं किया ना। पेड अमाउंट टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9,450। अमृत, अमृत नाम किधर तो सुना था, अरे अमृत से परचेज किया था सर 10,000 का, उसमें से उसको 500 रिटर्न भी कर दिया था। अगर ध्यान से होगा देखो, साथ में ट्रांजैक्शन हुआ था। अमित से कितने का गुड्स खरीदा था मैंने, फिर उसको रिटर्न कितने का कर दिया, तो बचा कितना, मतलब मुझे देने का कितना है, 9,000, और अभी मैंने उसका अकाउंट सेटल किया, बोला है ना, कितने में किया, मतलब उसको बोला 9,500 होते हैं, 9,450 अकाउंट सेटल, आप मांगने मत आना, मतलब 50 रुपया कम दिया, बराबर है। अब यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पे किया तो पैसा, पैसा जाएगा तो डिस्काउंट क्या बोलेगा, मैं भी जाएगा, पैसा क्रेडिट डिस्काउंट में किधर जा रहा है, अमृत के पास, तो एंट्री है अमृत अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा टू डिस्काउंट। समझा भाई, पर्सनल है नॉमिनल है, कितना देने का था, 9,500 देने का था, कितना दिया, 9,450, 50 क्या है, डिस्काउंट। समझ में आ गया ये बात? चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, पेड स्टेशनरी के लिए पे किया, पैसा जा रहा है, जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है, सैलरी के लिए जा रहा है, सब चीजों के लिए जा रहा है। तो एक एक करके, स्टेशनरी, फिर रेंट, फिर सैलरी, टू बैंक, एक्सपेंस पर्सनल हो जाएगा, टोटल जितना डेबिट उतना क्रेडिट करना पड़ेगा, रूल तो पता ही है ये। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय द वे ऑफ फ्री सैंपल, बेचा के गुड्स फ्री में बांटा है, मतलब परचेज में से कम होएगा। समझ में आ गया? सेल्स है क्या ये, गुड्स बांटा है, परचेज में से कम कर देंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब गुड्स आ रहा है कि जैसे गुड्स जा रहा है, अब गुड्स किस चीज के लिए जा रहा है, सर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ फ्री सैंपल, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं मैं, तो एंट्री है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, लॉजिक क्लियर हो गया अभी? कितना भाई, 2,000, और उसके बाद अपन टोटल कर लेते, किसका, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेने का, और इधर टोटल लिख, डन है। ये सब चीजें आप 11 में कर चुके हो, सीए में भी सेम चीज आ रही है, सीए के बुक का ही सम, मैं मेरा कोई पर्सनल एडजस्टमेंट इसके अंदर मैंने ऐड नहीं, बेसिक समझ में आ गया है क्या? और एक छोटा सा सम लेंगे, वाइंड अप करेंगे। ये आपके ट्रांजैक्शन है,
रमेश फॉर द अप्रैल इज गिवन टू यू, जर्नलाइज। अभी इधर अपने को टाइप ऑफ अकाउंट नहीं पूछा। चलिए स्टार्ट। सबसे पहला, रमेश ने बिजनेस चालू किया 10 लाख रुपए से, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। कौन ला रहा है? रमेश। नाम लिखूंगा क्या? नहीं। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बेसिक है। फिर ब्रॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स लाया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? हाँ, इधर कैश अकाउंट आ जाएगा। इधर कैश वर्ड यूज किया है ना, कैश फ्रॉम बैंक बोला है ना बेटा। अच्छा, ऊपर वाला कैश है तो इधर कैश लिख दे, बैंक नहीं लिख। ठीक, नेक्स्ट। ड्रू, विथड्रू। क्या कभी कभी ऐसा होता है अपन जेंजी हो जाते हैं ना, पूरा नहीं बोलते तो शॉर्ट बोलते हैं, या तो विथड्रू नहीं बोल के बोलो, ने ड्रू बोल। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकाला, तो पैसा आ रहा है किधर से? बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बराबर है? समझ रहा है ना? जनरली मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? ठीक है। सोल्ड टू कृष्णा, जब भी परचेज, जब भी सेल्स और किसी का नाम, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गया। सामान बेचा है तो सामान जाएगा, किसको बेचा? कृष्णा को, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1.5 लाख, 1.5 लाख। बराबर है। ब्रॉट फ्रॉम श्याम, गुड्स ऑन क्रेडिट, श्याम नाम आया, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ब्रॉट मतलब खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। समझे? कॉलम्स इधर भी रेडी हो गया है। रिसीव फ्रॉम, रिसीव फ्रॉम कृष्णा अमाउंट दिया है, हाँ सर दिया है। फुल सेटलमेंट ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, बट उसी के नीचे इधर लिखा है अलाउड हिम डिस्काउंट। तो जरा देखते, कृष्णा नाम का प्राणी हाँ है, 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा था, 145 दिया और 500 अपन ने उसको क्या दिया, हो गया फुल सेटल। बराबर है। तो अब एंट्री क्या है? एंट्री है कि बाय रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, वही बैंक, उधार से बैंक से मिल रहा है तो बैंक से मिलेगा, कैश दिखा कैश और बैंक तो भी चले। कितना पैसा मिल रहा है भाई? समझ में आया? कितना लेना था कृष्णा से? जिधर कैश उधर बैंक डेबिट, तो डिस्काउंट भी टू कृष्णा। समझ में आया? अरे रूल समझा? चलिए। पेड शाम 2,15,000, डिस्काउंट अलाउड 10। शाम 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 2,25,000 था, 2,15,000 दिया और 10,000 का डिस्काउंट ले लिया। अब पे किया तो पैसा, पैसा जाएगा तो डिस्काउंट भी जाएगा। बदले में किसके पास गया? शाम के पास। तो शाम अकाउंट डेबिट बराबर है टू बैंक टू डिस्काउंट। शाम को 2,25,000 देना था, 2,15,000 दिया, 10,000 का डिस्काउंट लिया। बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 लाख रुपए सेल्स किया है तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर पेड फॉर रेंट, पेड फॉर सैलरी, रेंट पे किया तो पैसा जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, साथ में एंट्री सॉल्व कर। समझ में आ गया? और कुछ है क्या? नहीं। आप टोटल करेंगे, जनरल एंट्रीज कंप्लीट। क्लियर हुआ? पक्का? आज के क्लास में शायद यस इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।